मैं नरेश कुमार BA पार्ट थर्ड ईयर। आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी जो राज्य हैं उनके साथ, पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ किस प्रकार का संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ चुके थे, शीत युद्ध को पढ़ चुके थे हमने। भारत की विदेश नीति को हमने पढ़ा था और उसके बाद आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो बुक है आपकी वो इसी पर आधारित है कि हम हमारे देश में किस प्रकार हमारा देश स्वतंत्र हुआ, किस प्रकार जो शक्तिशाली देश थे उनके संबंध में भारत ने किस प्रकार की नीति अपनाई। अब वर्तमान जिस प्रकार भारत स्वतंत्र हो गया उस प्रकार भारत के अन्य स्वतंत्र देश उनके साथ भारत की विदेश नीति उनके साथ किस प्रकार का संबंध है और सीमा विवाद किस प्रकार का है, उन सभी के बारे में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हमारी बुक है उसमें हम पढ़ते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम अन्य देशों के साथ भारत के किस प्रकार की नीति रही है, किस प्रकार उनके साथ संबंध बनाए गए हैं, सामाजिक हों, आर्थिक हों, व्यापारिक हों, राजदूत किस प्रकार भेजे जाते हैं, उनके साथ किस प्रकार हम संबंध, हमारी समस्याएं रही हैं, सीमा विवाद रहे हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसी संदर्भ में आज भारत और पाकिस्तान जो है उनके संबंध में, पड़ोसी जो देश हैं उनके संबंध में आज हम पढ़ेंगे। किस प्रकार हमारा उनके साथ व्यापारिक संबंध है, किस प्रकार हमारी उनके साथ कोई समस्या है, विवाद है, नदी विवाद है, किस प्रकार का विवाद, हमारे अनेक प्रकार के विवाद रहे हैं अन्य देशों के साथ, तो उनके बारे में आज हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो भारत के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती पड़ोसियों के बिगड़े देश सुधारने की है। भारत की सामने आज विश्व में भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या या चुनौती यह है कि पड़ोसी देशों के तेवर कैसे सुधारे जाएं। लेकिन उन चीन से संबंधों से सामान्यीकरण का दामोदर सीमा विवाद के हल पर अधिक निर्भर करता है। ये आपको पता ही है कि एशिया जो महाद्वीप है उसमें दो महाशक्तियाँ हैं। प्रथम पर आता है चीन, दूसरा आता है भारत, जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। तो किस प्रकार भारत अपने जो सीमा विवाद है वो चीन के साथ किस प्रकार उसके अधिक निर्भर करता है। पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम चिंता का कार्यक्रम है, चिंता का मामला है। यह इससे विडंबना यह समझा जा सकता है कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के पारस्परिक संबंध भारत बांग्लादेश संबंधों की अपेक्षा मधुर है। भारत बांग्लादेश सीमा पर छोटी मोटी फाइट झगड़े पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से होते रहे हैं। श्रीलंका के तेवर चढ़े हुए हैं और वह हर बार रियासतें देने के बावजूद नेपाल की ओर से भारत को आक्रमण राजनीति बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2008-2009 से रेखांकित सीमाओं से होने वाले सुरक्षा खतरे अनियंत्रित हो रहे हैं। भारत एक कठिन पड़ोस में रह रहा है। आतंकवाद का भय है और हथियारों का होड़, नशीले पदार्थों और परमाणु प्रौद्योगिकी का विस्तार खतरा उत्पन्न किए हुए, जिस पर सतत ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत की जो पड़ोसियों के प्रति विदेश नीति है वे किस प्रकार की है। 14 फरवरी 2005 को पहली बार भारत ने अपनी पड़ोसी नीति की घोषणा करते हुए कहा था कि पड़ोसी देशों के साथ सरकार के साथ कामकाजी संबंध बनाकर रखेगा, लेकिन साथ ही उन देशों में वे पल रही लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को प्रोत्साहित भी करेगा। कुछ देश भारत के बड़े आकार से डरते हैं, लेकिन इसके संबंध में वे कहना चाहते हैं कि भारत एक तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत है। हमारे पड़ोसी देश इसका लाभ उठा सकते हैं। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है। हमारी विदेश नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम एक शांतिपूर्वक
सुरक्षित एवं स्थिर पड़ोस सुनिश्चित करना है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों का विस्तार कर रहा है। भारत ने हमेशा से ही पड़ोस की विचारधारा ऐसी विचारधारा के रूप में परिभाषित की है जिसके क्षेत्र का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक समानताओं की मध्य धुरी के इर्द गिर्द निरंतर विकास होता रहा है। ये भारतीय जो भारत विदेश मंत्रालय है वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर 2010 और 11 में ये कहा गया। और विफल देशों में घिरा भारत, विफल देशों जैसे नकारा देशों से घिरा भारत में विश्व में भारत सबसे ज़्यादा विफल देशों से घिरा हुआ है। यह खुलासा अमेरिका की पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने वर्ष 2014 में ताज़ा रिपोर्ट में किया था। पत्रिका ने इस रैंक में विश्व के 60 देशों को शामिल किया। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे असफल देश भारत के पड़ोस में है। यह एक चिंता की बात है। पत्रिका ने इस संबंध में पाकिस्तान को 12वें, म्यांमार को 18वें और बांग्लादेश को 25वें स्थान पर रखा। इस रैंक में नेपाल 27वें और श्रीलंका 29वें और भूटान 50वें नंबर पर रहा। हमारे पड़ोसी देश जो असफल देश हैं, इस रिपोर्ट के उन कारणों का उल्लेख किया गया है जिसके कारण यह देश उन समस्याओं का काबू पाने में विफल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान, वह विश्व में खतरनाक देश है। पाकिस्तान पश्चिमी देशों के साथ साथ वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी खतरनाक है। इसी प्रकार बांग्लादेश, इस देश में भुखमरी बढ़ रही है। बांग्लादेश है उसमें क्या है, भुखमरी बढ़ रही है। हर 5 में से 2 लोग गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। नेपाल दक्षिणी एशिया का सबसे गरीब देश है। नेपाल में सत्ता माओवादियों के हाथों में गई है। वर्तमान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर माओवादी आसीन है। शांति और सुरक्षा वहाँ बड़ा मुद्दा रहा है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। हमारा पड़ोसी जो राज्य है, जो मान लो अपने मानते हैं दक्षिण का हिस्सा है अपना, वो क्या है, श्रीलंका का में आता है। तो वहाँ पर एक संगठन है लिठे का तो जो सफाया हो गया है, लेकिन 3,27,000 लोगों को अपना छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा है। जैसे शीर्षक जो विफल देश है उनमें से सोमालिया आता है, चाऊ आता है, सूडान आता है, कांगो आता है, हैती, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, सेंट्रल अमेरिका, रिप अफ्रीका, इराक और आइवरी कोस्ट। और अब अपनी बात करते हैं सर्वप्रथम जो भारत के जो पड़ोसी राज्य है जिससे पश्चिमी सीमा लगती है हमारी, भारत और पाकिस्तान के साथ भारत के किस प्रकार के संबंध हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एशिया महाद्वीप में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद साथ ही एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में शांति शब्द का लोप हो गया। और ये संघर्ष तो पड़ोसी देशों का संघर्ष, जिसे भारत पाक संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। भारत पाक संघर्ष की प्रकृति को सही रूप से समझने के लिए भारत विभाजन में निहित तथ्यों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन अपरिहार्य है। विभाजन की घटना ने 2 समुदायों के बीच घृणा, अविश्वास और वैमनस्य को पूर्णतम दृष्टि से उजागर किया। विभाजन के बाद सभी समस्याओं के समेत ही सुलझ जाने का सपना देखने वालों ने शुद्ध वास्तविकता पर नजर दौड़ाई तो उन्हें घोर निराशा हुई। पाकिस्तान के जन्म में समस्या सुलझाने की अपेक्षा अधिक उलझ गई और इस महाद्वीप ने नए संघर्ष का सूत्रपात हुआ, जो अपनी प्रकृति से कहीं अधिक गहरा और पेचीदा था। कुलदीप नायर इसी के बारे में अपने विचार रखते हैं। विभाजन के लिए आप किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। वास्तविकता यह है कि
सिद्धांत दिया था, गुजरात सिद्धांत, जो 1997 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार के संबंध जो मधुर उद्देश्य से विदेश नीति में परिवर्तन किया गया, जिसे गुजरात सिद्धांत की संज्ञा भी दी गई। इस सिद्धांत के अंतर्गत पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध की योजना की स्थापना करना, इसके लिए भारत द्वारा अपनी जो भूमिका है वो निर्वहन करते हुए पड़ोसियों को रियायतें प्रदान करना तथा अपेक्षित करना है। गुजरात सिद्धांत एक प्रमुख लक्षण सहयोगात्मक क्षेत्रवाद की संकल्पना है। इस संकल्पना के विकास के अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की प्रक्रिया को त्वरित गति प्रदान की जा सकेगी। इस सिद्धांत में पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों की भी घनिष्ठ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो किस प्रकार की समस्याएं हैं जो उसके बीच रही हैं। तो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को प्रभावित करने वाली 3 प्रमुख समस्याएं हैं। नंबर 1, विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं। नंबर 2, भारत विरोधी नीति अर्थात जिहाद, धार्मिक युद्ध की नीति से उत्पन्न होने वाली समस्या। धार्मिक युद्ध से होने वाली समस्या जो किसको प्रदान करती है कि जिहाद को, एक ऐसा